हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो आपका क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि सिबिल, क्रिफ, हाईमार्क। तो सभी बैंक्स या इंस्टीट्यूशन है, जब भी कोई लोन देते हैं उसके पहले आपकी क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करते हैं। मोस्टली जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उनमें आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यूजुअली अगर गोल्ड लोन की बात करें तो गोल्ड लोन में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है क्रेडिट रिपोर्ट की। बाकी अगर आप कोई भी लोन की बात कर लें, पर्सनल लोन की, इवन कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देखी जाती है। तो क्रेडिट रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और क्रेडिट रिपोर्ट ना केवल हमें लोन लेने में हेल्प करती है बल्कि हमें अच्छे रेट्स पे लोन दिलवाती है। मोस्टली अगर आप देखेंगे, अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई डिफ़ॉल्ट है, कोई अगर आपने कोई लोन लेके नहीं रिपे किए हैं या आपने कोई सेटलमेंट की है या आपने कोई फ्रॉड किया है, तो वो सारे क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं। उस बेसिस पे बैंक आपको डिनाई भी कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है, क्रेडिट रिपोर्ट क्लीन है, तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। क्रेडिट स्कोर से ही डिसाइड होता है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। मोस्टली अगर आप देखेंगे सभी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो लोन्स हैं वो मोस्टली डिपेंड करते हैं आपके क्रेडिट स्कोर पे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई है तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में, जैसे मैंने आपको बोला कि सिबिल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सिबिल में स्कोर जो है वो 300 से स्टार्ट होता है, 900 तक होता है। 300 सबसे लोएस्ट है, 900 हाईएस्ट है। 300 से लेके 500 तक स्कोर को पुअर माना जाता है। 550 से लेके 650 तक एवरेज, 650 से लेके 750 तक गुड और 750 से लेकर 900 तक एक्सीलेंट माना जाता है। तो अगर आप इस स्लैब में आते हैं तो आपको मोस्टली किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इवन कि अगर आप बजाज फाइनेंस के पास भी देखें तो बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। अगर आप कोई लोन लेते हैं तो अगर आपका सिबिल जो है वो 750 अबव है तो आपको बहुत अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जाते हैं बजाज फाइनेंस के द्वारा भी। दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि सिबिल स्कोर की या क्रेडिट स्कोर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम जानेंगे कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे वेज हैं जिससे हम अपने सिबिल स्कोर को या क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें रिमाइंडर सेट करने हैं पेमेंट के, क्योंकि जो भी हमारे लोन की पेमेंट्स हैं वो हमारे सेविंग अकाउंट्स में से मोस्टली होती है। तो हमें अपने सेविंग अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स रखने हैं लोन रिपेमेंट की डेट पे। जिस डेट पे हमारी ईएमआई कटती है उस डेट पे हमारे सेविंग में पैसा होना चाहिए ताकि वो टाइमली कट पाए। इन केस टाइमली हमारे सेविंग में पैसा नहीं होता है, हमारी ईएमआई जंप कर जाती है, हम ईएमआई नहीं भरते हैं, तो उससे हमारा सिबिल स्कोर बहुत बैडली इंपैक्ट करता है और हमारे सिबिल स्कोर को डाउन लाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें पेमेंट जो रिमाइंडर्स हैं वो हमें सेट करके रखने हैं। नेक्स्ट है एक और तरीका अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने का कि आपके पास अगर कोई पुराने क्रेडिट कार्ड है आप उनको मेंटेन कीजिए। अपने पुराने क्रेडिट कार्ड बंद ना करवाएं, उनको मेंटेन कीजिए और उनके जो बिल्स हैं उनको टाइम पे भरिए और कोशिश करें अगर हो सकता है तो मिनिमम ड्यू के बजाय पूरा का पूरा बिल सेटल करें। अपना फ्री क्रेडिट पीरियड यूज़ करने के बाद उसको टाइमली रिपे करते रहें। और पुराने जितने भी पुराने क्रेडिट कार्ड होते हैं वो आपकी सिबिल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, उससे आपका सिबिल स्कोर जो है वो बहुत अप जाता है। वैसे तो हर तरह के क्रेडिट कार्ड जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपका नया क्रेडिट कार्ड भी कोई अगर है, लेकिन अगर आप टाइमली पे नहीं करते हैं तो वो बैडली भी बहुत उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पे रीपेमेंट कर रहे हैं सारे बिल्स की और आपके कार्ड जितने भी ओल्ड होते जाते हैं उतना ही आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होता जाता है। नेक्स्ट पार्ट है आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कस्टमाइज करना है और एज पर इंस्ट्रक्शन ही उसको यूज़ करना है। जितनी उसकी कैश लिमिट है उसके हिसाब से ही यूज़ करना है और हो सकता है तो उसको कैश में कम से कम यूज़ करें, अगर हो सके तो बिल्कुल भी ना यूज़ करें। क्रेडिट कार्ड को यूजुअली शॉपिंग वगैरह के लिए यूज़ करें, टाइमली रीपे करें और अपनी मैक्सिमम लिमिट पे रीच ना करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास 75,000 की शॉपिंग की लिमिट आप पूरा का पूरा 75 एग्जॉस्ट कर दें, उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है इम्पैक्ट करता है। तो पूरी लिमिट को एग्जॉस्ट ना करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें। नेक्स्ट है कि आप जो लोन लेते हैं उसको हमेशा लंबे टेनर के लिए लें। लॉन्ग टेनर के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उससे आपकी ईएमआई जो है वो बहुत कम हो जाती है और अगर कम ईएमआई होगी तो आप उसको इजीली भर पाएंगे, उसको भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा ऑप्ट करें अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका फुल टेनर के लिए ही लें। कई बार क्या होता है, जैसे कार लोन में आप देखें यूजुअली 7 साल का टेनर आपके पास होता है, कुछ लोग 2 साल का ही टेनर करवाते हैं कि हम जल्दी उसको रिपे कर देंगे। उससे क्या होता है कि उनकी ईएमआई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार अगर गलती से ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो आपका सिबिल स्कोर एकदम क्रैश हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जितना आपका मैक्सिमम टेनर है उसको यूटिलाइज करें, इससे आपकी ईएमआई काफ़ी कम आती है जिससे आपको भरने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा लोन एक समय पे ना लें। एक समय पे अगर आप बहुत ज़्यादा डेट ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं
उससे क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग्स को ऐसा लगता है कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा डेट ले रहे हैं, तो आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो उस तरह की एक परसेप्शन बन जाती है जिससे आपका सिबिल स्कोर डाउन आता है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही लोन लें, एक समय पे बहुत ज़्यादा लोन ना लें। एक लोन को रीपे करने के बाद ही नेक्स्ट लोन को अप्लाई करें और नेक्स्ट लोन को भी प्रॉपर्ली रीपे करें, जिससे आपका सिबिल स्कोर जो है वो हमेशा अप जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है अपने सिबिल स्कोर को चेक करें, क्या कोई उसमें मिस्टेक्स या गलतियां तो नहीं है। यूजुअली क्या होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके सिबिल रिपोर्ट में कुछ ऐसे लोन्स शो कर रहे होते हैं जो कि उन्होंने कभी लिए ही नहीं है। इवन कि कुछ केसेस में हमने देखा है कि कभी किसी ने कोई लोन लिया नहीं होता, फिर भी उनके सिबिल रिपोर्ट में कुछ लोन्स रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखें, उनको रेक्टिफाई करें। जब भी आप सिबिल रिपोर्ट जनरेट करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल नंबर रहता है अपना, वो सबका यूनिक होता है। उस कंट्रोल नंबर को नोट करें, सिबिल के कस्टमर केयर पे कॉल करें। अगर आपने कोई लोन नहीं लिया, उनको बताएं कि ये लोन आपने नहीं लिया है, या जिस बैंक का लोन रिफ्लेक्ट कर रहा है आप उस बैंक के पास जाके उनको बोल सकते हैं कि आपका ऐसा कोई लोन नहीं है। आप उनसे भी मेल करवा सकते हैं सिबिल को, और अपने जो भी मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई कराएं। इससे भी आपका सिबिल स्कोर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करें। कुछ लोग होते हैं कि उनका सिबिल कई बार -1, 1 या 0 आता है। यूजुअली उन लोगों को आता है जिन लोगों ने कभी कोई लोन लिया ही नहीं होता, तो उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे लोगों का सिबिल स्कोर भी -1, 0 या 1 आता है। ऐसे लोगों को भी काफ़ी हाई रेट्स बनने पड़ते हैं जब वो लोन लेते हैं। तो आप अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आप छोटे छोटे लोन ले सकते हैं, जैसे कि आप बजाज फाइनेंस से कंज्यूमर लोन ले सकते हैं, बजाज फाइनेंस का कार्ड बनवा सकते हैं जिससे आप बहुत ईजिली लोन ले सकते हैं, बहुत अच्छे टर्म्स पे लोन ले सकते हैं। तो आप ऐसे कार्ड्स बना के या ऐसे कंज्यूमर लोन लेके उसको टाइमली रीपे करते रहेंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री टाइम टू टाइम बिल्ड होती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप बजाज फाइनेंस से कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आप बहुत ही इजीली उनकी ऐप या वेबसाइट पे जाके लोन ले सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उनकी ऐप या वेबसाइट से बहुत ही इजीली कोई भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। इन केस इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे टिप्स अगर आप यूज करेंगे तो आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।